श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। बिहारन दास लड़ावत ज्यों ज्यों, दो लड़कावही, उमा रमा शचि सरस्वती ब्रज देवी ललचाही। उपजहि जासु अंश गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्मानी। तो स्वामी जी की इष्टता बताते हुए बता रहे हैं, जिनका स्वरूप ऐसा है उनसे चरणों से कोटि कोटि लक्ष्मी प्रकट होती है। उद्धव ने रुक्मणी जी की चरण रज नहीं मांगी, बोले उन्होंने ब्रजांगनाओं की रज मानी। बोले भगवत स्वरूप तत्गत रूप से सब एक ही हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, परंतु रस विलसन की पारिपाटी से ऊंचा नीचा हो गया, बाकी तत्गत रूप से एक ही है। तो प्रिया रज को प्राप्त करके ब्रजांगनाएं ऊंची हो गई। तो ब्रजांगना भी आपके सौभाग्य को ललचाए, जाको दरस देव दुर्लभ, ते आराधत राधा ही, भू बसी वृंदावन नहीं सेवत, ते प्राणी पछताई। तो ये सिद्ध हुआ कि प्रिया प्रेममयी पराशक्ति है और आप सब संपत्ति, आपकी सब संपत्ति सुखमय है। आप सुखमय तनु हैं, ईशानी सब ही दुखमय है, लेकिन सुख तनु बोले एकमात्र प्रिया जी है। तो इन सब की तुलना प्रिया के संग कैसे कर सकते हैं? तो सबका सारा तिसार महासुख तनु बोले प्रिया जी है, बोले उनकी समता कोई नहीं कर सकता, इसलिए प्रिया को महासुख तनु कह रहे हैं। बोले प्रिया जी का स्वरूप कैसा है? रंग रस भरी निपटल बेली, लाड लड़े की लाड लड़ेली, अंग अंग आभा मनहरणी, आलिंगन चुंबन आभरणी, नवल नागरी नीरज नैनी, कोक कला कोविद पिकबेनी, सब सुख सीव स्वरूप अगाधा, श्री हरिप्रिया स्वामिनी राधा। बोले अन्य की छोड़ो, बोले स्वयं लाल और किंकरी डूब कर था लगावे तो भी इनका पार नहीं पावे। बोले सेवित तत्व वही है जो एक ते अनंत और अनंत एक हो जाए। उपास्य तत्व का ज्ञान होने से उपासक तत्व का भी ज्ञान हो जाता है। प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है। और जहां जिसका मन लग गया, बोले वही वस्तु सर्वश्रेष्ठ हो जाती है। जिसको जो वस्तु रुचिकर हुई, बोले वही सर्वश्रेष्ठ हो गई। तो अब वस्तु के निरूपण के लिए क्या किया जाए, कैसे पता चले? तो कह रहे हैं वस्तु के निरूपण के लिए प्रथम शास्त्र वचन लिए जाए। अब शास्त्र में भी तो नाना प्रकार के वाक्य हैं। इतने प्रकार के वाक्य रहने से बोले यह शास्त्र जाल बन के रह गया, उसमें छांटना बड़ा मुश्किल हो गया। तो बोले इसमें से महात्माओं ने ज्ञान भक्ति कर्म को भिन्न भिन्न पथ बना दिए इन शास्त्रों से। बोले ऐसे ही वेद व्यास जी ने अनेकन ग्रंथ पुराणों की रचना कर दी, और उन सब ग्रंथ पुराणों में भगवत तत्व का निरूपण किया। कैसे आपको भगवान को, कौन कौन भगवान कैसे 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 उनका तत्व। और इससे पहले बोले उन्होंने अर्थ धर्म काम मार्ग का निरूपण किया। इतना सब कुछ करने पर भी बोले व्यास जी को संतोष नहीं हुआ, क्योंकि वह मार्ग भक्ति और मुक्ति की तरफ खींच ले गया। जो उस मार्ग में लगा वो भक्ति और मुक्ति की तरफ बढ़ गए। तो ऐसी चिंतित अवस्था में उन्होंने गुरुदेव को याद किया। तो नारद भगवान आए और नारद भगवान ने उपदेश दिया कि अब आप श्रीमद् भागवत लिखिए, बोले इससे आपको शांति का लाभ होगा। और चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को प्रदान किया और उससे भागवत प्रकट हुई। बोले पहले ब्रह्मा जी के पास थी, ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को प्रदान की, वहां से नारद भगवान ने व्यास जी को दिया।
फिर नारद जी और व्यास जी के पास आकर एक कल्पतरु बन गई। यही चतुश्लोकी भागवत, जिसमें बोले भक्ति पंचम पुरुषार्थ स्वतंत्र, जिसे कर्म ज्ञान आदि की अपेक्षा नहीं रही, और ज्ञान कर्म आदि चतुर्वर्ग बोले ये सब भक्ति के अधीन हो गए। तो भक्ति केवल महत और भगवत कृपा से प्राप्त होती है। अब इन सब शास्त्रों का निरूपण कर करके इस उत्कृष्ट पे पहुंचे, बोले भक्ति सर्वोत्कृष्ट है। तो ये भक्ति कैसे प्राप्त हो? बोले भक्ति तो केवल महत पुरुषों की कृपा से, भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। बोले भागवत जी में भी कर्म ज्ञान आदि सब बताए, पर प्रधानता भक्ति की ही रही। भक्ति में जब तक विधि भक्ति रहे तब तक शास्त्र मत से क्रिया होती है। भक्ति दो प्रकार होगी, विधि भक्ति, राग भक्ति। अब विधि भक्ति आप करोगे जब तक बोले शास्त्र मत की सारी क्रियाएं होगी, और जब प्रेम उदय हो जाए तो बोले शास्त्र फिर पीछे रह जाते हैं। और उस प्रेमी की स्वच्छंद क्रिया का समर्थन करते रहते हैं। जब तक विधि भक्ति है, जब तक आपको शास्त्रों के अनुसार सारी वो विधि विधान कर्म करने पड़ेंगे। लेकिन जब प्रेमा भक्ति हो गई, जब प्रेम भक्ति में आप आए तो बोले उसमें शास्त्र पीछे हो जाते हैं। प्रेमी का कोई वो लक्ष्य नहीं। प्रेमी को तो जिस मार्ग में चल रहा है बोले उसका शास्त्र अनुमोदन कर दे, हाँ यही ठीक है, हाँ यही ठीक है, बिल्कुल जो प्रेमी जिस मार्ग में चल रहा है बोले वो मार्ग बिल्कुल ठीक है। तब प्रेम पद्धति भी पूर्ण हो गई। यद्यपि प्रेम में शास्त्र की अपेक्षा नहीं है, पर शास्त्र प्रेमी की क्रिया पे लक्ष्य रखता है। प्रेमी अपने भगवान के लिए वो क्या क्या क्रिया कर रहा है, और उन सब में भी छटनी करता रहता है शास्त्र। ये भी अलग अलग कक्षा के होते हैं, कोई आर्थ, जिज्ञासु, यथार्थी, ज्ञानी, ये सब प्रेमियों की छाट बोले शास्त्रों से तो होती है, शास्त्री करता है। यद्यपि प्रेमी जन शास्त्र की तरफ नहीं देखते, क्यों? वो तो अपने प्रेमास्पद प्रभु की तरह ही देखते हैं, पर शास्त्र उनको देखते रहते हैं। और जो प्रेमी क्रियाएं कर रहे हैं बोले उसका शास्त्र अनुमोदन करता रहता है कि ये बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल ठीक, ऐसे होना चाहिए। या उनको देखता रहता है कि ये कैसा प्रेमी, आर्त है कि या अन्य प्रकार का, बोले शास्त्रीय अनुमोदन करते हैं। तो गीता, भागवत, वेद आदि किसी न किसी ग्रंथ से प्रेम मार्ग ठीक हो ही जाता है। किसी न किसी इन शास्त्रों में प्रमाण उसका मिल ही जाता है जिस मार्ग पे वो चल रहा होता है। तो इसलिए ये भी शास्त्र मत ही है, शास्त्र से अलग नहीं। अब आचार्य ने जो शास्त्र वचन खींच मर्यादा निर्देशन कर पथ निर्देशन किया। अब इस प्रेमी मार्ग पे चलने के लिए आचार्य चरणों ने इन सब शास्त्रों को, वचनों को देख करके उनमें से निचोड़ निकाल करके और इस प्रेम पंथ के लिए एक मर्यादा का जो निर्देशन किया, बोले वो ही साधक के लिए राजमार्ग है। अब यह बता रहे हैं कि यहाँ इतनी छटनी कर करके जो आपको बता रहे हैं, बोले न तो ये आपकी समझ में आ सकती, न आप कर सकते। ये तो सुधानिधि कार कह रहे हैं, बोले ऐसा करो। तो बोले आचार्य ने जो शास्त्र वचन खींच मर्यादा निर्देशन कर पथ निर्देशन किया, वही साधक के लिए राजमार्ग है। बोले उसी मार्ग पे सीधे चलते चलो और कुछ मत देखो। बोले आचार्य चरण इस पृथ्वी रूपी राज में उपासना मार्ग निश्चित कर देते हैं। अब आपको इस प्रेम पंथ पे इस प्रकार से चलना है। बोले इसीलिए इतना सब एक निष्ठ और अनंता का स्थापना की। साधक उस महत आचरित पथ पर चलकर बिना रोक टोक सीधो आगे बढ़तो चलो जाए। अब जो इन महतजनों ने जो ये पंथ निश्चित किया, बोले उस पे आचरण करके, उसी मार्ग पे चल करके आचरित पथ का निर्देशन किया, तो बोले साधक भी बिना रोक टोक के जो अपने महतजन जिस रास्ते पे चले, बोले उसी रास्ते पे सीधा सीधा चलता जाए तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा। और गुरु साधक की स्थिति देख, कुछ गुरु जी जो होते हैं बोले वो साधक की स्थिति को देखकर उसको मार्ग बताते हैं। जब साधक शरणागत होते हैं
तो गुरु उनकी स्थिति देख लेते हैं, कभी इनका कहाँ मन है, कैसा मन है, ये कितना क्या कर पाएंगे, उसी इस हिसाब से उसको निर्देश देते रहते हैं। अब जो जो वो आगे बढ़ता है तो उसको आगे वस्तु मिलती रहती है। और गुरु नहीं होते तो फिर आगे शिक्षा गुरु उनको रास्ता दिखाते हैं और क्रमशः उसकी विकास की सीढ़ियां बताते रहते हैं, कब ऐसे चलो, अब ऐसे चलो, अब ऐसे चलो। तो शास्त्र गुरु और महत्व और शिक्षा गुरु से निर्धारित मार्ग ही साधक को लक्ष्य तक ले जाएगा। तो अपना सेव्य तत्व इन चारों तत्व से निर्धारित करके बताते हैं। अब आचार्य चरण बोले इन सब सेव्य, अपना जो सेव्य तत्व क्या है, इन चारों तत्वों से निर्धारित करके अपना सेव्य तत्व बता रहे हैं। बोले निबार भगवान कहते हैं उपास्य रूपम तदुपास्य कस्य च कृपा फलम भक्ति रसस्त परम विरोधिनो रूप मथेप्त दाप्ते गेयाय मेर्था अपि पंच साधु भी। बोले पहले तो ये समझो कि हमारा उपास्य स्वरूप कैसा है, कैसा उनका रूप है, कैसे वो सुंदर हैं। फिर उनके स्वभाव को समझो कि उनको स्वभाव कैसे है, किसी क्रिया से वो प्रसन्न होते हैं, कौन सी चीज उनको अच्छी ले, कौन सी नहीं, उनका ये बोले स्वभाव अच्छी तरह से समझो। पहले तो उनका रूप को अच्छी तरह से समझना ताकि आप चिंतन कर सको रूप का। फिर कह रहे हैं उनके स्वभाव को समझो। फिर कह रहे हैं ये भी समझो को कहाँ रहते हैं, अता पता ठिकाना भी सही से होना चाहिए। तो बोले उपास्य रूपम। फिर कह रहे हैं तदुपास्य कस्य च। बोले तद उपासक के रूप को समझो, जो उनके उपासक हैं वो कैसे हैं, बोले उनके स्वरूप को समझो। अब तुम्हारे उपास्य तो युगल और तुम अपने आप को सखिया उनकी दासी नहीं समझो तो एक गलत ख्याल निकालना पड़ेगा। यदि आपने अपने आप को दूसरा समझा तो फिर वहां आपका प्रवेश ही नहीं। तो परिकर का स्वरूप समझना भी बहुत जरूरी है कि वहां कैसा परिकर है, उनके उपासक कैसे हैं। बोले वो तो सखी शस्त्रे परिसेविताम सदा, इसीलिए तो कहा उनके शस्त्रों सखियों से सेव्यमान है और किसी का प्रवेश ही नहीं। तो उपास्य का प्रादुर्भाव कैसे होगा, उनका नाता कैसे बंधेगा, कैसे हमारा संबंध जुड़ेगा, बोले ये सब चीज अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। फिर बोले कृपा फलम। बोले कृपा फल क्या, बोले कृपा से ही तो संबंध जुड़ेगा। उनकी कृपा का क्या फल है, बोले उनकी कृपा का फल उन्हीं की प्राप्ति, उन्हीं से संबंध जुड़ेगा। फिर कह रहे भक्ति रस। बोले उनकी उपासना भक्ति से होगी या रस से, ये समझो। बोले प्रिया स्वामिनी और तुम किंकरी, बोले ये संबंध करो। यह वैष्णव शरीर भक्तिमय है, जो अपना वैष्णव शरीर ये भक्ति करेगा तो उपासना के लिए आरती करेंगे, बलिहारी लेंगे, नर्जर निछावर करेंगे, उनको सब कुछ सेवा करेंगे। तो ये हो गई भक्ति की मार्ग की उपासना। और रस उपासना में अंतर है। निकुंज में भक्ति रस, बोले वैष्णव शरीर से तो भक्ति का आचरण करेगा लेकिन अंतःस्थित वपु से रस की उपासना करेगा, रस में ही उनकी सेवा करेगा। तो इन दोनों चीजों को समझना भी बहुत जरूरी है। बोले पांचवा विरोधी तत्व को समझो कि इस उपासना में हमारा विरोधी तत्व कौन सा है, हमको इससे बाहर ले जाने वाला तत्व कौन सा है। तो सबसे पहले माया, फिर अर्थ चतुष्ट, इन सब की व्याख्या पहले करी आए। फिर भक्ति और रस का विरोधी रसी, इन सबको अच्छी तरह से पहले समझे आए। तो सतपथ में गमन करे, बोले उसको साधु कहते हैं, जो सतमार्ग पे चले वो साधु। इसलिए आचार्य चरण उपास्य तत्व की रसमय सेवा बताते हैं। इसलिए पहले वर्ण, फिर नाथ, फिर पटमहिषी, बोले ये सब संबंध सहित मेरे सेवी श्री युगलवर है, आपको परिचय बता रहे हैं। बोले युगल उपासना भी ठीक है, पर यदि युगल में अपनो संबंध बराबर गयो तो रस में अंतर पड़ जाएगा। और कोई भाव समझ लिया आपने
तो फिर इस रस में अंतर पड़ जाएगा। और प्रिया की तरफ से फिर कैसे संबंध गया तो रस का स्वरूप यथार्थ हो जाएगा। प्रिया की सखी बन के, प्रिया की दासी बन के, प्रिया से संबंध जोड़ के अगर उधर गया तो ठीक हो जाएगा। तो प्रिया सर्वसेव्य है। अर्थादि और चतुर्वर्ग को तृणवत करने वाली भक्ति है। बोले अर्थ को भी और चतुर्वर्ग, अर्थ धर्म काम मोक्ष, इन सबको तृणव्रत करने वाली बोले प्रिया की भक्ति है। बोले जब प्रिया की भक्ति उदय होती है तो आपको ये सब चीजें अपने आप ही छोड़नी नहीं पड़ती, अपने आप ही छूट जाएगी, वो तृणवत हो जाएगी। आपके हृदय में उसके लिए कोई महत्ता नहीं रहेगी। तो भक्ति और भक्ति सिद्ध स्वरूप में आकर प्रेम बन जाती फिर वही। तो केवल भगवत चरण से संबंधित सच्चिदानंद घन प्रेम ही पंचम पुरुषार्थ है। और इसी के प्रभाव से बोले ननाक पृष्ठम की माया हृदय से निकलने लगती है। हृदय से माया निकलती है तो वो ठाकुर जी से ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रेम की मूर्ति एकमात्र बोले लाल जी है। तो निकुंज में प्रेम का हृदय से संचार होता है। अब निकुंज उपासना तो केवल प्रेम से ही होती है। इतनी सारी उपयुक्त जो वर्णन करके आए हैं बोले उनसे तो वहां है नहीं, वहां तो एकमात्र प्रेम में सेवा से ही वहां पे सेवा होगी। तो रस का विलास केवल प्रिया ही जाने, और कोई जान नहीं सकता। अब आपको करनी रस में उपासना, तो रस का विलास तो एकमात्र प्रिया ही जाने। तो वह प्रेम की संचार शक्ति बोले हमारी स्वामी जी है। और वो हृदय संवेद होने से बोले सबका हृदय स्वामी जी को कहा कि वो हृदय है। और सब अंग की अवस्था हृदय से होती है। इसलिए आचार्य चरणों ने चरण की पूजा न करके हृदय की पूजा करते हैं। हम भगवान के चरणों की नहीं, उनके हृदय यानी स्वामी जी की पूजा करते हैं। बोले हृदय को संतुष्ट कर दिया तो लाखों पूजा के बराबर हो गया। तो सबके हृदय की सेवा बोले एकमात्र प्रिया है। तो परात पर तत्व प्रेम संपूर्ण सुख रूप है, पर अनंत रूप है। मूल स्वरूप महाभाव उनकी मूर्ति जब प्रिया तो सबकी हृदय सेव्या हो गई। इस रस विलसन में बोले सबकी सेवा एकमात्र हमारी प्रिया है। अब उस प्रेम में क्रीड़ा माधुरी विलास क्या है? बोले उस प्रेम की हृदय होते हुए भी उसी प्रेम का स्वयं आस्वादन भी करे। ये एक अनोखी परिपाटी है। यद्यपि स्वामी जी उस प्रेम की हृदय स्वरूपा है, लेकिन उसी प्रेम का स्वयं आस्वादन भी करती है और कराती है। जैसे दूध के दही मक्खन घी, वैसे शुद्ध उस प्रेम का ही वन में विलास और उसी प्रेम का आस्वादन वह हृदय स्वयं भी करता है। यानी स्वामी जी स्वयं भी उसी प्रेम का आस्वादन करती है, उसी रस का आस्वादन करती है जिस रस को बोले वो लाल को तृप्त करती है, जिस रस से वन को तृप्त करती है, जिस रस से अपने परिकर को तृप्त करती है, बोले उसी रस का आस्वादन बोले स्वामी जी करती है। अतः शुद्ध श्रृंगार की लीला कला उपकरण सामग्री, जैसे बोले शुद्ध श्रृंगार की लीला और उपकरण सामग्री बोले जैसे रोटी के साथ अचार और दही, तो लीला उपकरण सामग्री शुद्ध लीला विलास विहार और उसकी वैचित्र्य की सीमा है। बोले अनेक 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 लीला है उस प्रेम रस का पान करने के लिए। कहा कहो केली निकुंज कुटी की, गोरी श्याम सहज रस बोरी, जोरी जोर जुटी की, सदा रहो ररी अखियन ऐनी, लेनी अदर गुटी की, रलकी ढलकी अनसन पर झलकनी, अलकनी शीस छुटी की, शमजल शिथिल सकल अंग अंगनी, आवनी उचटी चुटी की, मोरनी मुरनी ढूरनी रस ढोरनी, कोरनी लाह लुटी की, झूमनी जहरनी जकजोरने में, मोतिन माल तुटी की, श्री हरि प्रिया प्रेम बिहरने में, नेमन पाज कुटी की। बोले ये परमावधि है। जैसे रस पिलावे
बोले वैसे पिए। तो स्वरूप में भी प्रेम की हृदय और विलास में भी परमावधि प्रिया है। हर तरह से बोले प्रिया ही सर्वोत्कृष्ट है। जैसे जैसे लाल को स्वामी जी रस पिलावे, बोले लाल भी वैसे वैसे रस पिए। इसलिए बोले वो प्रेम की हृदय स्वरूपा है। और इस विलास की परमावधि स्वरूपा भी बोले हमारी स्वामी जी ही है। लेती अलागिनी लाग लड़ेती, नृत्य करत मरकत मंडल पर अपट अंग पिय संग अड़ेती, तत थाई उगटत सकल कला कुल में सुगड़ेती, श्री हरिप्रिया प्रवर प्रगति कृति वर विद्या वितपेन बढ़ेती। सर्वदान की सीमा यहाँ पे प्राप्त है। सम्यक प्रकार का रसदान करती है स्वामी जी। बोले हर कलाओं की परमावधि है। बोले इससे आगे और कुछ नहीं। गान कला, नृत्य कला, रसदान की कला। बोले यहां निर्देश किया कि ये भगवत पूज्य है। बोले उन भगवान की अन्य देवता बोले हमारी स्वामी जी है। सत प्रेमा सिंधु, बोले उनकी सखीजन प्रार्थना करते कि हे प्रिय, मैं आपके चरणारविंद में अपने केश कलाप से झाड़ू दूं, आपके ये जो चरणारविंद है मैं अपने मस्तक पे धरू हूं। बोले ये चरण सदानंद घन प्रेम के सागर हैं। बोले स्वामी जी के चरण ही सदानंद घन प्रेम के सागर हैं। स्वामी जी का प्रेम भी तो सदानंद घन है। और उन चरणों में बोले सदानंद घन बोले सागर की तरह है। और जब उन चरणों के आप मस्तक पे धरोगे तो आप में भी फिर वो प्रेम उदय होगा कि नहीं। बोले सदचित प्रिया से और लाल का स्वरूप एक में है, कोई अंतर नहीं उनमें भी। तो इनकी मकरंद सुगंध प्रेम रस का ममता रूपी भाव, उस मकरंद का रस की धारा अपने आश्रित जन को शीतल करने के लिए सतत बहती रहती है। बोले उन प्रेम का जो समुद्र है उनके चरण, सदानंद घन प्रेममय उनके चरण है। बोले उसमें जो उनकी जो मकरंद है, सुगंध है, और उनमें जो प्रेम रस ममता रूपी भाव है, उस मकरंद का रस की धारा अपने आश्रित जन को शीतल करने के लिए बोले सतत बहती रहती है। प्रिया जी निरंतर उस रस का पान कराती रहती है। अब वो चरण कोई साधारण नहीं, उन चरणों की कौन आकांक्षा करता है। बोले गोविंद, बोले गोविंद जीवन धन माने लाल, उन चरणों के धन के धनी है। जब तक वो चरण प्राप्त नहीं हुए तब तक धनी नहीं कहलाए लाल। बोले प्रिया चरणों के धन से ही लाल धनी हुए। इसलिए तब पद पंकज को निज मंदिर, पाले सखी मम देह। तो आचार्य चरण जिज्ञासा करते हैं कि मैं उन चरणों को कब अपने सिर पे रखूंगी, कब वो चरण कमल मुझे प्राप्त होंगे। तो उन चरणों को मैं कब अपने मस्तक पे धारण करूंगी। तो देखे जो सब तत्व के तत्व सर्वराज्य सर्वश्रेष्ठ जो भगवान है, बोले वो भगवान भी उन चरणों को पाकर के अपने आप को धनी समझते हैं कि अब मैं धनी हो गया। तो वो भगवत सेव्या तो है ही। बोले ऐसे चरण कमल आपको प्राप्त हुए। बोले वो भगवत पूज्या है। हम जिसकी शरण ग्रहण करने के लिए आपको कह रहे हैं वो कौन है। वो कह रहे हैं वो भगवत पूज्या है। बोले मान सरोवर की, धमार के पद में आया कि लाल मान सरोवर में स्नान करते हैं, फिर वहां की रज से प्रिया की प्रतिमा की पूजा करते हैं। रज की प्रतिमा बना के एक मंदिर बनाया, उसमें प्रिया जी को पधराया, फिर उसकी लाल पूजन करते हैं।
और इतने मग्न है उस पूजन में कि उनको कोई भान नहीं है। एक सखी ने दूर से देखा कि लाल यहाँ क्या कर रहे हैं। पास में जाके देखा तो इतनी सुंदर प्रिया जी और इतना सुंदर मंदिर और उसमें लाल पुजारी बन के पूजा कर रहे हैं। सखी देख के आई तो सखी ने आकर प्रिया से कहा कि आज वन में अनिवर्चनीय एक गूढ़ निकुंज देख के आई हूं। बोले अच्छा। बोले उसमें एक देवी विराजमान है। प्रिया ने पूछा कौन सी? बोले उसका नाम राधा है और उनके पुजारी लाल और उनकी सेवा कर रहे हैं। फिर सखी बता रही कैसे सेवा कर रहे हैं। प्रिया जी ने पूछा उनकी कैसी सेवा कर रहे हैं? तो सखी बोले अपने प्राणन के फूलों से पूजा कर रहे हैं। बोले और परिक्रमा करें और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। तो हे स्वामी जी, नेक चल के वह पूजा को देखो तो सही कि लाल कैसे पूजा करे। बोले मंत्रादि का जप कर रहे हैं लाल उनके सामने बैठ करके। बोले अच्छा। बोले फिर? बोले लाल उन देवी से अपने मनोरथ को मांग रहे हैं। स्वामी जी ने जाके देखा कि लाल कैसे पूजा कर रहे हैं। तो पता चला कि अरे ये तो मेरी प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं। तो उस राधा नाम को तुम भी रात्रि दिन जपो। आचार्य चरण कह रहे हैं देखो जो सब ठाकुर के ठाकुर वो भी स्वामी जी की ऐसी पूजन करते हैं तो तुम भी रात्रि दिन उस राधा राधा नाम को जपो। आचार्य चरण कह रहे मैं सत्य कहता हूं तुम्हें भी वही संपत्ति प्राप्त होगी जो लाल को प्राप्त हुई। लाल को चरण प्राप्त हुए बोले तुम्हें भी वही चरण प्राप्त हो जाएंगे और तुम भी उन्हीं चरणों के बोले धनी हो जाओगे। तो स्वामी जी की पूजा के आद्याचार्य भी तो लाल जी हैं, इसलिए वो बोले भगवत पूज्या है। और उस भगवत पूज्या क्या वो सर्व पूज्या है, सभी उनकी पूजा करते हैं। बोले कोई एक अलौकिक ईश्वरता है इनमें, इसीलिए वो आज्ञा कर्तिका है। यहां प्रिया शक्ति आह्लादनी प्रिय आनंद स्वरूप बोले लाल के हृदय की सम्यक आह्लाद मूर्ति ही बोले प्रिया है। वह राधा कृष्ण स्वरूपम वे कृष्णम राधा स्वरूपणीम बोले कलात्मक छवि है, इसलिए उनको हृदय रूपा कहा। बोले इनमें कोई भेद नहीं है, लाल और प्रिया एक ही रस के दो स्वरूप हैं। खेलने के लिए या रसिकों को सुख देने के लिए बोले आप दो हो गए, और वो अनादि दो रूप है। प्रिया परम स्वतंत्र और लाल निरंतर आधीन, बस इसी का अंतर है और कोई अंतर नहीं। क्योंकि लाल प्रिया की आज्ञा के बिना एक पैर भी इत उत नहीं धरे हैं। जोरावरी ने चले या नगर में अदले के सुई अबल सबल किन हो को सुई ना के निकले। जानी परे एड़ बेड़ जो बिन कहे पेड़ इतु तले श्री हरि प्रिया जुको राज अविचल धू टले तो टले। बोले इस प्रकार से प्रिया की आज्ञा का पालन करते हैं। राधा दास्यम पाश्य प्रयतते गोविंद संग शया सोयम पूर्ण सुधारुचे परिचयम राकाम बिना कांक्षति किम च श्याम प्रवाह वारी लहरी बीजम में या विदु स्ते प्राप्यापि महामृताम बुद्धि महो विदुम परम प्राप्नसु। बोले इस रसमयी उपासना का संबंध बताते हुए बता रहे हैं। बोले इतना सब आचार्य बार बार क्यों खोल खोल के बता रहे हैं?
बोले आपको रसमयी उपासना करनी है, प्रेम राज की उपासना करनी है। जब तक इन तत्वों को आप समझ नहीं लेंगे तो उपासना ठीक ठीक प्रकार से आपकी नहीं बनेगी। इसलिए इन सब चीजों को बार बार खोल के बता रहे हैं। तो कहने श्री वृंदावन नाथ पट में श्री राधे सेव्या मम, एकमात्र मेरी सेव्या बोले श्री स्वामी जी ही है। बोले वृंदावन नाथ की जो पटमहिषी है, बोले हम उन्हीं की शरण ग्रहण करते हैं। बोले वृंदावन एक सुंदर जोरी, बोले ये एक सुंदर जोरी एकमात्र वृंदावन धाम में ही है। एक माने अलौकिक, इसलिए एक कह रहे हैं, दूसरी कोई है ही नहीं। नित्य किशोर की प्रेममयी खेल खेले यहाँ पे। बोले उत्थापन से उठकर युगलवर यमुना तट पर पहुंचे। वहां सुंदर सुंदर लताओं में सुंदर सुंदर कलियां देख करके एक दूसरे को श्रृंगार करने लगे उन कलियों से, और यमुना माधुरी देख रहे हैं, सावन की कारी घटा देख रहे हैं। दोनों अत्यंत मुग्ध हो जाते हैं। झल बरसने लगी हो, किंकरी दूर खड़ी है। तो गोस्वामी जी बोले आई उमड़ी कारी घटा। आचार्य जन उस छवि को देख रहे। गोस्वामी जी महाराज बोले आई उमड़ी कारी घटा, बोले दंपति रस भरे बाहा जोरी विहरत कुसुम कलिका। दंपति रस भरे बाहा जोटी बिहरत कुसुम कलिका, बीनत कालिंदी तटा। यमुना किनारे कलियां बीन रहे, बड़ी बड़ी बुंदन बरसन लागे, तामद दामिनी दमक छटा। गोविंद प्रभु पिय प्यारी दो उठी चले, ओढ़े रातो पट दौड़ जालिनी वंशीवटा। तो ये वंशीवट विहार खेल है। यहाँ कह रहे वृंदावन एक सुंदर जोरी, बोले एकमात्र ऐसी वृंदावन में सुंदर जोरी है। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, सुंदर श्याम राधिका गोरी। बोले श्री भरदेवाचार्य जी महाराज कहते हैं 14 भुवनों को जो सुंदर करने वाली है जोरी, यहां से एक बूंद उछटी तो बोले उसे 14 भुवन सुंदर हो गए। अब आचार्य चरण कह रहे हैं श्री भरदेवाचार्य जी महाराज, एक जीव से क्या कहें लाख लाख, रसना नहीं लाख कोटि। लाख लाख कोटि जीव भी होती तो यह सुंदरता का वर्णन करने में नहीं आता। बोले इतनी सुंदर जोरी। आचार्य चरण कह रहे हैं विधाता रोम रोम में जीव देता तो अच्छा रहता, तो कुछ कुछ वर्णन कर पाते हैं। बोले मेरे पास तो एक ही रचना है, तो सब देश की संचारी लीला आकर वन में स्थित लीला में मिलकर एकामेक हो जाए। बिहारी देव जी कहते हैं तह विहरत दो, तह विहरत दो मीत मनोहर बन तज अनत न जाए। बोले ये खासियत और है। वृंदावन एक सुंदर जोरी, वृंदावन में ही एकमात्र ऐसी सुंदर जोरी है। और यहाँ आचार्य चरण कह रहे हैं कि वनराज को छोड़ के अन्यत्र कहीं जाए ही नहीं, तो अन्यत्र अपने को कहां मिलेगी। जार जय भाव से तार आराध्य, ये होते भी तटस्थ आर्थ तारतम, रस में तारतम्य है। जो व्यक्ति रस में डूबा, बोले वह विचार नहीं कर सकता। रस में डूबा तो डूबा, फिर विचार करने का अवकाश ही नहीं, उसके समय ही नहीं उसके पास। और जो तटस्थ है वह विचार कर सकता है, और वो शास्त्र और महत्व स्थापित वचनों में स्थिर रह सकता है। तो इसी से हमारे आराध्य वस्तु बोले प्रेमरसन है, श्रृंगार रसरूप है। बोले वो निकुंज जी की क्रीड़ा है। इस वनराज की जो निकुंज की क्रीड़ाएं हैं वो परिपाक अवस्था में प्रस्फुटित होती है। जब तक परिपक्व नहीं हुए
तब तक नहीं, पूर्ण रूप से परिपाक होने में ही वो प्रस्फुटित होती है। तो बोले ये सारे साधन बोले परिपक्व अवस्था के लिए तो है, परिपाक बन जाओ। तो बोले अपने आप ये सारी लीलाएं प्रस्फुटित होती है। बोले वहां तो श्रृंगार की अवधि है। बोले कैसा स्वरूप है उनका? बोले मदा गुरुणे नेत्र। जहां रस का स्वरूप है वहां नव नव प्रेम के आवेश से नेत्र गुरुणित है, दोनों ही पावस हैं। बोले सभी आचार्य एक मात्र से यही बात बता रहे हैं। ध्रुवदास जी भी कह रहे हैं कि रस की अवधि यहां लो माई, बीबी तन मन एक वे जाई। रसिकाचार्यों को सबका एक ही मत है, किसी ने और बात कही हो, किसी ने और बात कही हो, बोले ये बात नहीं है। अपना स्वरूप सभी भूल गए। बोले करत दऊ ते एक, हाबानो स्वर्ण नील उमड़ करके एक रूप हो गए। लाल व किंकरी वन के हृदय में बैठकर सबको रस पिलावे। बोले ऐसी हमारी स्वामी जी, बोले ऐसी शक्तिमयी कृष्ण की भी एकमात्र पूज्या बोले हमारी स्वामी जी। विठल विपुल देव जी कहते हैं कि लालन तेरे ही आधीन, सुनरी सखी हो साची कहत हो, तू जल और ये है मीन, तेरे रस बस श्याम सुंदर, वर याचत है ज्यो दीन, श्री विठल विपुल विनोद बिहारी होत मनवत लीन। तो कहने का तात्पर्य है कि यहां प्रिया परम स्वतंत्र है। जिनके आगे एते चांस कला पुंस कृष्णस्सु भगवान शंभी सतत हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, बोले उनकी महिमा को कहां तक कहें। ते मोहो प्यारी मेरो लाल, जही रस बस चोरी लियो नागरी, ते गुण अब प्रतिपाल, ते कछु प्रेम ठगोरी मेली, तू मुख जोवत नैन विशाल, भामिनी कनक लतावे लपटी, श्री विठल विपुल उर श्याम तमाल। तो इन लीलाओं से तो उनका गुणों का विकास होता है। जब तक लीला नहीं तो उनका गुण का पता कैसे चले। तो आचार्य चरण इन लीलाओं का वर्णन करते हैं कि इन लीलाओं से उनका गुणों का विकास होगा। तो स्वामी जी बोले अनन्य प्रेम स्वरूपा है, और प्रेम से ही लाल सखी सबको बांध रखे हैं। तो जैसा स्वरूप उनका अनन्य प्रेम, अब तक आपको लालसा की अनंता जैसे बताई, ऐसे कह रहे हैं आपका प्रेम भी अनन्य होना चाहिए। यदि प्रिया को छोड़ के आपका किंचित मात्र भी कहीं प्रेम है बोले तो भी काम नहीं बनेगा। प्रेम से लाल और सखी को सब बांध रखे हैं। तो स्वामिनी बोले मानवती हो गई, लाल मनाने गए पर नहीं मानी। तब सखी आके बोली, चल ही किन माननी कुंज कुटीर, तो बिन कुंवरी कोटि वनितायुत मथत मदन की पीर, गद गद स्वर पुलकित विहराकृत श्रवण विलोचन नीर, क्वास्य क्वास्य वृषभानु नंदनी विलपत विपिन अधीर, वंशी विशंख व्याल मालावली पंचानन पिक्कीर, मलेज घरल हुतासन मारुत शाखा मृग रिपुचीर, जैसे हित हरिवंश परम को मलचित चपल चली पियतीर, सुनि भयभीत ब्रज को प्रंजर सुरत सुर रणधीर। अब जब सखी ने जाके लाल जी की दशा का वर्णन किया कि लाल जी का ऐसा स्वरूप है, इसमें गदगद स्वर पुलकित विहराकुल शवत विलोचन नीर, निरंतर नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है और आपका नाम ले रहे हैं, बोले क्वास्य काशी वृषभानु नंदिनी। कितने अधीर है, क्या उनके श्रृंगार की स्थिति है। ऐसा वर्णन सखी ने किया तो स्वामी जी तुरंत पिघल गए। क्या कोमल चित्त है, सामने आके मनाए तो नहीं मानी, पर जब उनकी वीरदशा का वर्णन किया तो तुरंत उठ के चल पड़ी। बोले कितनी कोमलांगी है।
प्रेमानंद घनाकृति स्वरूप चलते चले परात परता को प्राप्त भयो है। बोले कृपाश देन्यादि युजी प्रयाजते, प्रेम लक्षणा भक्ति बोले साधन रूपी है, पराभक्ति फल रूपा है। बोले इस प्रेम लक्षणा भक्ति से बोले ये तो साधन हो गया आपका, और इसका जो फल है बोले पराभक्ति, पराभक्ति प्रदायनी करी कृपा करुणा निधि प्रिय। तो पराभक्ति की दाता है। आप ये प्रेम लक्षणा भक्ति करोगे, रसमय उपासना करोगे, तो बोले इसका फल आपको पराभक्ति प्राप्त होगा। वो परा की दाता है, विलसन रूपा प्रियाई है। बोले यहां से राज है, एक तो नेम राज, एक प्रेम राज। निगम निगम आगम अगम लय न सके गुण ग्रंथ। अब सख्य और वासल के छींटे लगने से वह प्रेम परा है, और निकुंज में परंपरा प्रेम है। प्रेम लक्षणा जहां सार स्वरूप में स्थित है वो परंपरा प्रेम है। जब प्रेम लक्षणा भक्ति सार रूप में पहुंची तो परंपरा प्रेम हो गया। बोले प्रिया स्वयं उसी की स्वरूप है, वो ही रूप है प्रिया का, और वो ही विलसती है और उसी का दान करती है। बोले वो हमारी स्वामी जी, हमारी सेव्या है। इसीलिए कहते हैं, आचार्य चरण कह रहे हैं उच्चिष्टामृत, ईव लगाकर कहते हैं कि दूसरी वस्तु न आ जाए, इसलिए बार बार राधे कहते हैं। उपास्य रूपम तदुपास्य कश्यच, बोले जैसे उपास्य देव उनके ऐसे तदुपास्य को समझना चाहिए। बोले उपासक कैसे हैं उनके ये समझना चाहिए, जैसे उपास्य वैसे उपासक। तो उपास्य के साथ उपासक रहे, और यहां बोले सखी सहस्त्रे परिसेविताम सदा। यहाँ अष्ट सहचरी के बिना परिकर यहाँ और काउ को नहीं प्रवेशा। तो अन्य भाव से आप उपासना करोगे तो आपका वहां प्रवेश नहीं हो सकता। तो प्रिया जी ने भेजी, किंकरी ने आकर ये सेवा पद्धति बताई। इसीलिए बोले ये उपासना न तो कोई जानता न कोई दे सकता। तो इसलिए प्रिया जी ने अपनी किंकरी को वहां निकुंज से भेजी। कोई ये वस्तु किंकरी ही जानती है और किंकरी ही आपको दे सकती है। इसलिए रंगदेवी जी को भेजा, जाओ तुम इस उपासना को बताओ। तो निबार भगवान के रूप में आ गए। तो उन्होंने आकर यहाँ पे सेवा पद्धति बताई। तो अपने आचार्यों ने जो पद्धति बताई उनसे मिलकर चलो, तब ही निकुंज की सेवा मिलेगी। बोले ये अपने आचार्य सब निकुंज से किंकरी तो आए हैं, सब किंकरी रूपित है। बोले श्री हितू जी, श्री हरिप्रिया जी, ये सब आचार्य रूप में प्रकट हुए। तो उन्होंने जो उपदेश दिया श्री भरदेवाचार्य जी ने युगल शतक में, श्री हरिप्रिया जी ने महावाणी जी में, बोले उनसे मिलकर चलोगे तो निकुंज सेवा अवश्य मिलेगी तुमको, बोले अन्यथा नहीं। और ये स्वरूप हमें कैसे मिलेगा? बोले ये स्वरूप हमारे गुरु आचार्य से मिल सकेगा, जो हमारे गुरु दे सकते हैं, आचार्य दे सकते हैं। तो साधक पहले अपने आप को देखे कि मैं किसके लिए तैयार हूं, फिर प्रिया को देखें कि मैं कौन सी प्रिया से, कैसी प्रिया से मिलने जा रहा हूं। फिर गुरु आचार्यों के अनुगत होकर पराभक्ति को प्राप्त करें। बोले तब वो आपको प्रिया की सेवा प्राप्त होगी। केवल प्रिया संबंध चरण से संबंध जोड़ लिया, बोले इससे बात सिद्ध नहीं होगी। ध्रुवदास जी महाराज सिद्धांत में कहते हैं, इष्ट गुरु मंत्र और रसिकन को संग, जैसे दिया से दिया जुड़े, एक जलते हुए दिए को, बुझे हुए दिए को पास में ले जाओगे तो वो भी जल जाएगा। बोले वैसे जिनमें शुद्ध किंकरी भाव जागृत है,
उस भाव को छोड़ के अन्य भाव आवे नहीं, उनसे संबंध स्थापित हो जाए तो तुरंत किंकरी भाव प्रकाश मिल जाए। तो तेल बाती तो है पर दिया से संबंध नहीं मिल रहा है। आपके पास ये दूसरे सामग्री है, बोले तेल भी है बाती भी है, लेकिन अभी जलते हुए दिया से संबंध नहीं मिला, इसलिए वो भाव उदय नहीं हुआ, किंकरी भाव। और जिनने दिया बोले उसमें जल रहा है, उनसे संबंध पाकर वो हमें प्रकाश नहीं मिल रहा है, या हमारे भाग्य से हम प्रकाश नहीं पाते, बोले गुरु का दोष नहीं। यदि किसी ने दिया और वो प्रकाश नहीं पा रहे तो कह रहे ये हम भाग्य से हम प्रकाश नहीं पा रहे, या हमें गुरु में दोष नहीं देखे। तद्वत मंत्र ही दासी भाव देने वाले होय, फिर वैसे ही रसिक जन के वचन सत्संग रूपी पाने से हृदय सिंचय होय, तब मंत्र रूपी बीज बढ़कर लता रूप में लहरावे। बोले इन्हीं का मंत्र हो, गोपाल मंत्र राज ही हो, यानी मंत्र कोई और जाप रहे और इच्छा करें प्रियादासी की, तो इसी मंत्र के जाप करने वाले गुरुदेव हो और दासी भाव देने वाले हों, और फिर ऐसी दासी भाव वाले ही रसिक जन हमको मिले जो सत्संग रूपी सुधा का हमको पान करावें और हमारे हृदय को सिंचन करें, तब ये मंत्र रूपी बीज, ये गोपाल मंत्र का बीज मंत्र इसलिए कहते हैं कि बीज डाला गुरु जी ने हृदय में, तब ये मंत्र रूपी बीज बढ़कर तब ये बढ़ेगा और लता रूप में लहराएगा, तब उसमें प्रेम रूपी फल लगेंगे। यह सब योग केवल गुरु कृपा से ही मिले। बोले यह रस की सामर्थ्य बताते हैं अनुलिख्याम तापी, प्रिया से कहते हैं कितनी आश्चर्य की बात है। एक तो जीव इतना महाअयोग्य, कुछ भी करने में सामर्थ्य नहीं, उसने केवल राधा नाम सुनकर ग्रहण कर लिया, इसी से आपके प्राण जीवन लाल केवल उनके मुख से आपका नाम सुनने के लिए उनके पीछे पीछे चलते हैं और सोचते रहते हैं कि इसको मैं क्या दे दूं, इसको मैं क्या दे दूं, क्योंकि याने मेरी प्रिया को नाम प्राण जीवन बना रखा है, निरंतर नाम जप कर रहा है। तो निश्चय करते हैं कि आपको देने योग्य मेरे पास कुछ ना है, तो क्या के, तो या तो निर्णय हो जाए। किसी ने कहा वह नाम भी तो आनुषंगिक भाव से ले रहा है, गुरु मुख भी नहीं है, तो यह तो महत अपराधी है जाए, तो सब अपराधों से मुक्त कर दे पर महत प्राप्ति को नहीं करे। बोले महत अपराध सरोवर नाम आंच को गोला, उसमें निश्चित ही तुरंत घलकर बुझ जाए है। तो यह बात को लाल सुनते भी नहीं है। बोले मैं तो ये जानता हूं ये राधा नाम का जापक है, ये राधा राधा नाम की रटन लगा रहा है निरंतर, निरंतर का मतलब जिसमें एक क्षण का भी अंतर न हो, निरंतर राधा राधा नाम की, तो राधा नाम की महिमा है कि महत अपराधी के अपराध को अनुलिखिताम गिनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, उसको मारना और क्षमा करना वो दूर की बात, बोले मानते ही नहीं है। तो हे राधे, जिसने सत्य संकल्प से आपके चरणों में अपना तन मन प्राण अर्पण कर दिया, उसकी महिमा को कौन स्पर्श करे। बोले वास्तव में जो केवल राधा राधा नाम जपते हैं उनके लिए बात है, लेकिन जिसने अपने तन मन प्राण सब आपके लिए अर्पण कर दिया और अपने गुरु आचार्य की आज्ञा के अनुसार निरंतर वो ऐसा चल रहा है, बोले तो कह रहे हैं उस साधक की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। तो कहते हैं कि साधक से तुम दासी होने का अटल अचल संकल्प करके कोटि जन्मांतरे भी इस वन में पड़े रहने का भाव कर लो। बोले निरंतर आप एक अटल संकल्प कर लो कि हम प्रिया की दासी है और प्रिया हमारी वन में रहती है। अब जब दासी भाव है आपका तो स्वामी के पास ही रहोगे, दास तो स्वामी के पास ही रहेगा, छोड़ के कहीं जाएगा नहीं। तो कह रहे हैं कि इस जन्म में नहीं, कोटि कोटि जन्म रहा पे, कोटि कोटि मेरे जन्म हो जाए कोई बात नहीं, पर इसी वन में पड़े रहने का भाव ग्रहण कर लो। इस वन को त्याग करके हम
कहीं नहीं जाएंगे। बोले इस संबंध से मरना भी उचित है। यदि इस संबंध से यहां मर गए बोले तो भी ये रजरानी कृपा करे और तभी उस रस की माधुरी आपको मिल सकती है। तो प्रिया जितनी ऊंची शक्ति है उतनी ही किंकरी भाव भी ऊंचा होना चाहिए। बोले ठकुरानी की महिमा तो कोई क्या कहेगा, किंकरी की भी परम पुरुष शिखंड मौली रात दिन विनती करें। बोले किंकरी की महिमा सोचो, बोले वो लाल उन किंकरी की भी विनती करते हैं। क्यों? जब प्रिया मानवती होती है तो हम उनकी दासी बनने को कैसे कहें? तो कहते मैं तो उस निकुंज की सोहनी बन जाऊं। जब किंकरी हाथ में लेके जाड़ेगी तब मैं कृतार्थ हो जाऊंगी। आचार्य चंद कह रहे हैं इस बात को। प्रिया ऐसी कृपालु है कि किंकरी को सोहनी देना, माला गूंथना, चंदन घिसना, राजभोग सजाना आदि स्वयं सिखाती है। जय जय श्री हरिव्यास।